मोदी जी को ऐसे शब्द सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे कि आप 1 साल तक सोना खरीदें नहीं। कि आपने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, ये इससे देश को और नुकसान होने वाला है। ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं करी आपने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा के। आपने ये राष्ट्र के विरोध में काम करा है। मैं क्या अब अपने यहाँ से 1 साल मेरा सोना नहीं बिकेगा, मैं अपने यहाँ से स्टाफ हटा दूं? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूं? तो एक बीजेपी का मीडिया तंत्र है जो इस बात को फैलाता है कि खाली वही लोग देश प्रेमी हैं और बाकी सब लोग जो अगर उनकी किसी गलत नीति के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो राष्ट्रद्रोही हो गए। ऐसा नहीं होता। हम खुद बीजेपी के वोटर्स हैं, हम मोदी जी से प्रभावित हैं, मोदी जी की बातों को मानते हैं। लेकिन जहां पर इतनी क्षमता रखते हैं कि जहां पर अगर कोई गलत कह रहा है तो गलत को गलत कहते हैं। हम आंखें बंद करके इन चीजों को फॉलो नहीं करते। आप अगर व्यापारी के पेट पे लात मारेंगे तो व्यापारी तो चीखेगा। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी टैक्स देता है, तब आप लोग विदेश यात्राओं पर जाते हैं। आप पब्लिक को कह रहे हैं विदेश यात्राओं में मत जाइए, आप स्वयं विदेश यात्रा कर रहे हैं। हम डॉलर का रेट कम कर देंगे। उस समय डॉलर 60 रुपए था, आज डॉलर 95 रुपए हो चुका है। आप सोचिए कि कितने बुरे हालात हो गए। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अपीलें की थी। उसमें वर्क फ्रॉम होम और पेट्रोल डीजल की बचत, जितने भी ऊर्जा के साधन हैं उनकी बचत करने के लिए बोला गया था। साथ ही जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए पीएम मोदी ने बोला था और उसके अलावा भी कई अपीलें जो है पीएम मोदी ने की थी। जैसे एक इलेक्ट्रिक वाहनों की अपील भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज इलेक्ट्रिक वाहनों का करें। अगर रोड पे आपको कहीं जाना है तो टैक्सी शेयरिंग कर लें, कार शेयरिंग कर लें, और इस तरीके की बहुत सारी अपीलें की थी। लेकिन उसमें से एक अपील थी जो बहुत ही ज्यादा इस समय चर्चा में है, वो है 1 साल तक सोना ना खरीदने की। इस अपील के बाद ही तुरंत काफी सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लगभग 5 करोड़ लोग जो होंगे जो सोने के व्यापार में है, दुकानदार, उनके साथ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, साथ ही मजदूर और बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होने वाले हैं, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा छिड़ गई है। इसीलिए हम आज पहुंचे हैं देहरादून में, इस समय मैं मौजूद हूं और हम आज ज्वेलर्स के पास पहुंचे हैं। अभी हमें सुनील सर के साथ हूं जो सराफा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद और भी बाइट्स में आपको सुनवाऊंगा कि इस पूरे मामले पे जो अपील है 1 साल तक सोना ना खरीदने की, इस पर ज्वेलर्स का क्या सोचना है, क्या ये राष्ट्र हित में सही है या कितना इम्पैक्ट जो है ज्वेलर्स पर इस पूरी मांग का पड़ने वाला है। तो हमारे साथ है सुनील सर। सुनील सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जो अपील मोदी जी ने की है उसका कितना इम्पैक्ट आप इस कारोबार पर देख रहे हैं और देश पर देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ऐसे शब्द सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे कि आप 1 साल तक सोना खरीदें नहीं। उन्हें ये कहना चाहिए था कि भी आप थोड़ा संयम बरतें इसमें जितना हो सके। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट एक ट्रेड को और ट्रेड से रिलेटेड 5 करोड़ लोगों को इफेक्ट कर दिया। और मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि वो एक आइकन है, लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें मानते हैं और उनके कहने से इसका इफेक्ट 5 करोड़ लोगों पे गया और उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया है। लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी की शादी अगर 1 साल बाद है तो मैं आज 1.5 लाख रुपए के भाव खरीद लूं, इसकी जगह 1 साल बाद मुझे 2.5 लाख रुपए के भाव खरीदना पड़ेगा। आपने अपनी बेटी की शादी पे अगर 20 तोले सोना भी देना है तो 20 तोले सोना देने के लिए 1 साल बाद आपको 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर 1 लाख रुपए रेट बढ़ गया तो इसी टेंशन की वजह से लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। जो उन्होंने 1 साल बाद भी खरीदना है वो अभी खरीद ले रहे हैं। इंस्टेड गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते और मीटिंग करके इस विषय पे चर्चा करते कि इसके क्या इलाज है। ट्रेड आपको दसियों इलाज सुझाती इसमें कि इसे कैसे किया जा सकता है। उसमें से एक इलाज मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ने अभी 200 टन सोना खरीदा पिछले कुछ समय, आपने न्यूज में देखा होगा। तो मेरा ये कहना है कि उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर आप 30 साल से गोल्ड इंपोर्ट चला रहे हैं और एवरेजली आप 10% कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं और 800 टन सोना प्रति वर्ष आ रहा है एवरेज, तो आप उसकी जो ड्यूटी ले रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ही लेते तो 30 साल में आपके पास गोल्ड रिजर्व 2400 टन हो जाता। 800 टन आपके पास एग्जिस्टिंग गोल्ड रिजर्व है, तो आपके पास आज 3200 टन गोल्ड रिजर्व होता जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आपके देश को ले जाता और आपकी करेंसी जो डिवैल्यूएट हो रही है वो रीवैल्यूएट हो जाती है।
मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनकी स्पीचेस आपको मिल जाएंगी कि हम डॉलर का रेट कम कर देंगे। उस समय डॉलर 60 रुपए था, आज डॉलर 95 रुपए हो चुका है। आप सोचिए कि कितने बुरे हालात हो गए। तो आपकी ये पॉलिसीज जो व्यापारी सुझा सकता है, वो आपके सलाहकार आपको नहीं सुझा सकते। अगर उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी कि आप सार्वजनिक रूप से ऐसा बोलिए, तो ये बात वो बंगाल चुनाव से पहले बोलते, तो निश्चित ही बंगाल चुनाव का नतीजा अलग होता। हमारा ये कहना है कि आप अगर व्यापारी के पेट पे लात मारेंगे तो व्यापारी तो चीखेगा। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी टैक्स देता है, तब आप लोग विदेश यात्राओं पर जाते हैं। आप पब्लिक को कह रहे हैं विदेश यात्राओं पे मत जाइए, आप स्वयं विदेश यात्रा कर रहे हैं। आपने जिन देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक करनी थी, उनके साथ साथ आप वीसी पे कर लेते। कोविड के टाइम पे भी तो आपने विदेशों में वीसी करी। कोविड की बात आपने करी, कोविड में क्या हुआ था कि जब बहुत ज्यादा कोरोना था, पीएम मोदी ने अपील की कि ताली थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, है ना, इस तरीके की एक अपील आई। सब लोगों ने समर्थन किया, चाहे व्यापारी हो, एक्टर हो, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, हर तरीके की। लेकिन आज जो अपील की है, फिर से यही कहा जा रहा है कि देश हित में यह अपील है। उसको लेकर इस तरीके का रोष क्यों एक व्याप्त हो चुका है? साथ ही एक और चीज, अगर कोई इन अपीलों के खिलाफ बोल रहा है तो उसे देशद्रोही भी बताया जा रहा है। जैसा अभी आप अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मोदी जी ने ये गलत अपील करी है, तो शायद कल आपको भी बोले कि नहीं नहीं, ये देश हित में बात नहीं कर रहा है ये बंदा। देखिए, ये तो एक बीजेपी का मीडिया तंत्र है जो इस बात को फैलाता है कि खाली वही लोग देश प्रेमी हैं और बाकी सब लोग जो अगर उनकी किसी गलत नीति के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो राष्ट्रद्रोही हो गए। ऐसा नहीं होता। हम खुद बीजेपी के वोटर्स हैं, हम मोदी जी से प्रभावित हैं, मोदी जी की बातों को मानते हैं। लेकिन जहां पर इतनी क्षमता रखते हैं कि जहां पर अगर कोई गलत कह रहा है तो गलत को गलत कहते हैं। हम आंखें बंद करके इन चीजों को फॉलो नहीं करते। हम आंखें बंद करके इन चीजों को फॉलो नहीं करते। हमारा ये कहना है कि उन्हें जो भी सिस्टम लागू करना चाहिए था वो करते, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप किसी ट्रेड के लोगों के पेट के ऊपर लात मार रहे हैं। मैं क्या अब अपने यहाँ से 1 साल मेरा सोना नहीं बिकेगा, मैं अपने यहाँ से स्टाफ हटा दूं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूं? उधर आप स्वरोजगार की मतलब बात करते हैं, तो स्वर्ण व्यवसाय स्वरोजगार का जीता जागता उदाहरण है। आपने उस व्यवसाय पे चोट पहुंचाई। इंस्टेड आप ट्रेड के साथ बात करते, हम आपके साथ मिलके लोगों को ये अपील करते कि भाई आप जो है अपने पुराने गोल्ड को रिसाइकिल करें। अगर वो पुराने गोल्ड को रिसाइकिल करते हैं तो पता नहीं कि यहाँ पे 5% ड्यूटी है जॉब वर्क के ऊपर या 18% है। जीएसटी खुद कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स दे रहा है इसमें। तो उस जीएसटी को 1% कर देना चाहिए। जो अगर आप पुराना सोना लेकर आते हैं और उसकी ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके ऊपर जो लेबर दी जाएगी उस पर 1% जीएसटी लीजिए, तो लोग आकर्षित होंगे अपने पुराने गोल्ड को ही रिसाइकिल करने में। सेकेंड पॉइंट ये है कि गोल्ड ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दी। आप 2014 में आए, रुपए का भाव 60 रुपए था डॉलर के अगेंस्ट। उस समय आपने सोना लिया 20,000 रुपए के भाव और एक आदमी ने रुपया रखा अपने पास। आज उसका 20,000 रुपए का सोना 1.5 लाख रुपए का बन गया और जिसने 20,000 रुपए रखे हुए थे उसके 20,000 10,000 रह गए। तो आप देखिए ना कि कौन सी वाइज इन्वेस्टमेंट है। तो आप एक तरीके से देश के लोगों को वाइज इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोक रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, हमारे पास पूरा चार्ट है पिछले कुछ सालों का, कि जब जब आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तब तक गोल्ड का इंपोर्ट केवल कागजों में घट गया, लेकिन फॉरेन करेंसी का इनफ्लो घट गया गवर्नमेंट के पास और अन्य रास्तों से, असंवैधानिक रास्तों से गोल्ड आने लग गया बाजार में। तो एक तरीके से आप जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो आप गलत मार्केट को, ग्रे मार्केट को बढ़ावा देते हैं। आज की डेट में आपकी ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से स्मगलर्स को 20 लाख रुपए प्रति किलो का मार्जिन बन गया है, जो एक बहुत ही आकर्षक मार्जिन है ऐसे इलीगल काम करने वाले लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। पीएम मोदी की अपील के बाद जहां एक और गोल्ड खरीदना कम हो जाना चाहिए था, वहीं से देखा जा रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं कि पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। वहीं कल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से सीधा 15% कर दी गई है। इससे सोने के जो दाम है वो भी आसमान छूने लगे हैं। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो उन्होंने एक बयान देके पैनिक क्रिएट कर दिया, उसके बाद लोगों में हफड़ा दबड़ी मच गई कि हाँ जी सोने का भाव बढ़ जाएगा, सोने का भाव बढ़ जाएगा, और अगले ही दिन आपने रातों रात इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो लोगों की आशंकाओं को आपने और बढ़ावा दे दिया। सोने का रेट आपने रातों रात 15 लाख रुपए प्रति किलो महंगा कर दिया। तो लोगों को तो इस चीज का बढ़ावा मिल गया ना कि जी ये क्या हो गया।
तो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने अगर 20 ग्राम लेना है तो मैं 30 ग्राम लेके जाऊं, पता नहीं कल सोना मिलेगा नहीं मिलेगा। मुरारजी देसाई ने अगर गोल्ड इंपोर्ट बंद कर दिया था, या चिदम्बरम जी ने या प्रणब मुखर्जी जी ने गोल्ड ट्रेड के अगेंस्ट बात करी, तो उनका क्या हाल हुआ? तो गोल्ड ट्रेड ऐसी ट्रेड है जो इस देश के हर जन जन के दिल में है, मातृशक्ति के दिल में है। एक वाइफ अपनी किचन सेविंग से पैसा बचाती है, लेकिन क्या जाके खरीदती है? सोना। उसको पता है कि वक्त जरूरत पे सोना काम आएगा। हमारे देश में एक ट्रेडिशन बना के शादी में सोना दिया जाए। वो एक तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इस चीज का इंश्योरेंस करा कि भगवान ना करे कभी इस दाम्पत्य के जीवन में कोई समस्या आएगी तो वो उस गोल्ड को बेच के गुजारा कर लेंगे। उन्होंने उस दाम्पत्य के लाइफ का इंश्योरेंस कर दिया कि मुसीबत के वक्त ये सोना काम आएगा, कोई हो ना हो तुम्हारे पास। तो जिस प्रकार सोना इस देश के दिल में बसता है, आपको इस ट्रेड के विषय में बात करने से पहले, इस सार्वजनिक रूप से बयान देने से पहले, ट्रेड के लोगों के साथ बैठ के आपका जो भी इंपोर्ट डेफिसिट है, जब मतलब डेफिसिट आ रहा है उसमें, उसके विषय में आप ट्रेड से बात करते ना। आपने तो ट्रेड से बात करी नहीं, बस टीआरपी लेने के लिए आपने अनाउंसमेंट कर दिया। दिस वाज सो रॉन्ग। हमारा जो एतराज है इसी बात को लेकर है कि आपने सार्वजनिक रूप से इसका ऐलान करा, ट्रेड से बात नहीं करी। दूसरा एतराज हमारा ये है कि आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, ये इससे देश को और नुकसान होने वाला है। ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं करी आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के, आपने ये राष्ट्र के विरोध में काम करा है। इसके और भी इलाज थे। इंपोर्ट ड्यूटी घटनी चाहिए, टैक्सेशन घटना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्या लगता है कि अपील के बाद गोल्ड, जो कितनी शादियां होती हैं, कितनी शादियों का सीजन आने वाला है, उसमें गोल्ड खरीदा जाएगा या लोग उनकी बात मानकर गोल्ड को नहीं खरीदेंगे? साथ ही इसका इन फ्यूचर इम्पैक्ट कितना देखते हैं ज्वेलर्स के ऊपर? देखिए, अभी 1.5 महीना बिल्कुल ऑफ सीजन है। 17 तारीख से अधिक मास शुरू हो जाएगा, मलमास जिसे कहते हैं, और अभी शादियों का ऑफ सीजन है। तो ये 1.5 महीने तो विशेष डिमांड है नहीं, लेकिन इसके बाद आप जैसे ही सीजन आएगा आप देखिएगा, कोई रुकने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गोल्ड के विषय में आपका बयान बिल्कुल गलत है। लेकिन तब तक गोल्ड के रेट कितने चले जाएंगे? क्योंकि अभी एक 66 के अगर 24 कैरेट वाला गोल्ड देखें तो मुझे लगता है एक 62 या एक 65 के आसपास 3 दिन में 10% गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। मैंने आपको बताया कि करीब 15 लाख रुपए किलो भाव बढ़ चुका है। तो पब्लिक के अंदर एक पैनिक है। कोई किसी की बेटी की शादी 1 साल बाद है, वो कहती है कि मैं आज 1.5 लाख में ना खरीदूं तो साल बाद में 2.5 लाख रुपए में खरीदूं। तो इस विषय पे कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, उनके कहने पे लोगों ने थाली बजाई, उनके कहने पे लोगों ने टॉर्च जलाई, उनके कहने पे लोगों ने ताली बजाई, लेकिन वो सब जो था एक सिस्टम था, ठीक चीज थी। लेकिन अगर आप बिल्कुल गलत तरीके से बयानबाजी करने लग जाएंगे, दिन को आप रात कहने लग जाएंगे, तो पब्लिक आपके पीछे रात नहीं कहेगी दिन को। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि बहुत बड़ा स्ट्रेन है हमारी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन ही हैज़ टू कंसिडर कि जो हमारी ट्रेड है ये 7% ऑफ द इकॉनमी, हिंदुस्तान की इकॉनमी के 7% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, और करोड़ों आदमी हमारे साथ में लिंक्ड हैं। उन लोगों के बेचारे को आगे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई। जब सोना ही नहीं बनेगा तो वो कारीगर क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन क्या इसका कुछ और भी समाधान हो सकता था? इसके बहुत सारे समाधान थे। हमारी जो नेशनल बॉडी है, हमने उनको पहले भी गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम दी है। घर के अंदर बहुत, यहाँ पे हमारे पास मंदिरों में प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग बहुत है। इट इज एस्टिमेटेड कि 4000 टन हमारे पास सोने हैं, जबकि भारत के पास में 800 टन है सरकार के पास। घरों में इतना पड़ा है। तो गवर्नमेंट को कोई चाहिए था, कोई वॉलंटरी डिस्क्लोजर, कोई इंसेंटिव देके वो सोना बाहर निकलवाएं, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कोई ड्रेन ना हो। लेकिन एक टाइम पे, कोरोना टाइम पे, जब पीएम मोदी ने अपील की थी तो सब लोगों ने उनकी बात मान के ताली ताली बजाई। लेकिन अब जब ये अपील की तो पैनिक बाइंग शुरू हो गई, लोग ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं कि आगे पता नहीं कितना रेट बढ़ जाए। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक टेरर सिचुएशन एक आ गई है बाजार के अंदर। बहुत डर गए लोग। जिनके घरों में शादियां हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। रेट वैसे बहुत ऊपर हो गया है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 9% ड्यूटी भी बढ़ा दी है, तो आउट ऑफ रीच हो रहा है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए जेवर खरीदना। सोना कई फॉर्म में रहता है। एक ज्वेलरी फॉर्म में तो ये है ही, जो दुकानों पे व्यापार में बिकता है। एक डिजिटल फॉर्म में भी सोना चलता है। डिजिटल, क्या इसे बंद करके उसे बढ़ावा दिया जा रहा है? डिजिटल में दीजिए, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल गवर्नमेंट के पास स्कीम्स हैं, उसको प्रमोट करे गवर्नमेंट।
कोई दिक्कत नहीं है उसमें हमें। तो ये थे हमारे साथ देहरादून के कुछ सराफा व्यापारी जिन्होंने पीएम मोदी की अपील पर क्या कुछ कहा, ये आपने सुना है। एक तरफ जहां पीएम मोदी की अपील में जो फैसले थे, जो बातें कही गई थी, उनका एक तरफ स्वागत हो रहा है, तो वहीं एक सेक्टर जो सोने वाला जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इससे नाराज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक साल बहुत लंबा समय होता है और इस पूरे जो अगर पूरा देश में देखें तो लगभग 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए